हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप हैविंग वाइडली डिफरिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का हो सकता है, ठीक है। कलर्स का स्पेक्ट्रम जैसे आप पढ़ते हो विव की ओर होता है, जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है, एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, अलग अलग है, उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या होती है, एक पैटर्न के अंदर होती हैं। और सबकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं? 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें क्या है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है। सबकी वेवलेंथ अलग अलग है और सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको हमने क्या है पैटर्न में लिख लिया है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। ये क्या हमारी गामा रे। इनको याद करने का एक आसान सा तरीका है, सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। मैंने भी ये कहीं से सीखा था, जिसमें क्या है, रिमेंबर मी आई विजिटेड योर एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। जो गामा रे है ये जी से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक ये स्मॉल सा क्या है, ट्रिक है एक तरह की। रिमेंबर मी, आर के लिए, रेडियो के लिए, मी आई विजिटेड योर एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, इस पैटर्न को, कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो किस पैटर्न के अंदर है। R फॉर रेडियो, M फॉर माइक्रोवेव, I फॉर इंफ्रारेड, V फॉर विजिबल, U फॉर अल्ट्रावायलेट, X फॉर एक्सरे और G फॉर गामा रे, ठीक है। रिमेंबर मी आई विजिटेड योर एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। इससे आप इसको याद रख लोगे। तो हमारा पैटर्न क्या है, ये है, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे रेडियो वेव लिखी है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है, सारी की सारी है यहाँ पे। तो इनकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, इधर इनकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आप क्या है राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखो वेवलेंथ कितनी है, 10⁻3। यहाँ पे कितनी है, 10⁻⁻1, -3, -7, -7, -8, -10 और -40। जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इधर डिक्रीज हो रही है। और अगर आप लेफ्ट से राइट साइड आओगे तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ऐसे अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें, फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इससे अपोजिट होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। न्यू क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो जो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, अपोजिट रिलेशन है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम राइट से लेफ्ट साइड जाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे आप देख रहे हो 10⁵, 9, 11, 15, 15, 16, 18, 22, ठीक है। और आप इधर जा रहे थे तो वेवलेंथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इनकी अगर आपको इनकी फ्रीक्वेंसी या फिर क्या वेवलेंथ निकालनी है तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, या तो आप क्या करो, वेवलेंथ याद कर लो इनकी, या फिर आप फ्रीक्वेंसी याद कर लो, ठीक है। तो मान लो आप क्या करो, इनकी जो वेवलेंथ है उसको याद कर लो। तो अगर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मान लो हमारे पास क्या थी, रेडियो वेव थी, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इधर हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे c/λ, ठीक है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, c क्या होता है हमारा, 3 × 10⁸8, जिसमें से हम क्या कर लेंगे, सिर्फ 10⁸8 को कंसिडर कर लें। और हमारी जो यहाँ पे क्या दी है, वेवलेंथ है वो कितनी है, 10⁻3 है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 - 3 जो क्या आएगा, 10⁵5, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ जाएगी, 10⁵5। ऐसे ही आप इन सब की भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास क्या है, फॉर्मूला आपको याद है और आपको एक चीज़ याद है, या तो आप वेवलेंथ याद करो या फिर फ्रीक्वेंसी याद करो, तो आप इसमें से क्या है, दूसरी चीज़ को निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये क्या एक आसान सा तरीका है इनकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने का और इनके पैटर्न को याद रखने का। ठीक है, बुक्स के अंदर भी दे रखा है, लेकिन वो इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसीज याद करनी थोड़ी सी क्या है डिफिकल्ट, आप इस तरीके से इसको इजीली याद कर सकते हो। ठीक है,